इसराइल ने लबनान पर ज़मीनी जंग मुसल्लत कर दी। आलमी बरादरी जंग बंदी की बातें करती रह गई। शदीद फ़िज़ाई हमलों के साथ टैंकों और तोपखाने से लबनान पर हमला कर दिया। लबनानी फ़ौज सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हट गई। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि सरहदी कस्बों में इसराइली फ़ौज को निशाना बना रहे हैं। रॉकेटों से इसराइली अड्डों पर भी हमले। बैरूत एयरपोर्ट के करीब इसराइली हमला। सैदून शहर में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया। लबनान पर पीर को इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 95 शहरी शहीद, 172 जख्मी हुए। अमेरिका ने कहा कि इसराइल हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए महदूद कार्रवाइयां कर रहा है। हिज़्बुल्लाह के कायम मकाम सरबराह नईम कासिम का कहना है कि इसराइल से तवील ज़मीनी जंग के लिए तैयार हैं। शाम में भी इसराइल का फजाई हमला। खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी जाँ बहक, 9 जख्मी। गजा के नसायरत कैंप में इसराइली हमले में औरतों बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड के खान यूनिस में इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी करने की इतलात है। इराक के बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर 3 रॉकेट फायर किए गए। यमनी हौसियों ने एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 रीपर मार गिराया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज सुबह बुला लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजलास 63A की नजरसानी दरखास्तों के समात में जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में न बैठने के खत के बाद बुलाया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी ने गुज़िश्ता इजलास में 2018 से ज़ेर इल्तवा 14 नजरसानी दरखास्तों पर 9 लार्जर बेंच तश्कील दिए थे। कमेटी ने मामूल के मुकदमात की समात के लिए 7 बेंचेस की तश्कील का जजेस रोस्टर भी जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A तशरीह नज़ीसानी केस की समात आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत करते हुए हुक्म दिया कि जस्टिस मुनीब से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। जस्टिस मुनीब इनकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में रद्द अमल देते हुए कहा, आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नज़ीसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समात करनी थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुतालिक नज़ीसानी केस नहीं सुन सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नज़ीसानी केस की पीर को होने वाली समात के लिए नहीं आए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर 2/3 अक्सरियत लाना और नंबर्स पूरे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आईनी तरमीम पेश करने से पहले अंडरस्टैंडिंग थी कि हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान समेत 5 जमातों की हिमायत हासिल है, लेकिन जब कमेटी में मुसविदा पेश किया गया तो मालूम हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान का उस पर इख्तलाफ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से हम मौलाना फजलुर रहमान के करीब आ रहे हैं। जैसे ही इत्तफाक़ी राय पैदा होता है, चाहे वो कल हो या परसों, हम तरामीम पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। आईनी तरामीम पर PTI से मुशावरत के सवाल पर बिलावल ने कहा कि हम इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं, जो PTI के साथ राब्ते में हैं। आईनी तरामीम पर बनाई गई कमेटी में अगर PTI के अरकान पीपल्स पार्टी के अरकान से राब्ता करते हैं तो वो उन्हें मना नहीं करेंगे। आज से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे कमी। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी। नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे कमी। नई कीमत 140 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 57 पैसे कमी। नई कीमत 154 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। 1 जून से 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपये 23 पैसे और डीजल की कीमत में 18 रुपये 67 पैसे फी लीटर की कमी की जा चुकी है। आज से LPG का घरेलू सिलेंडर 86 रुपये 28 पैसे महंगा हो गया। LPG की फी किलो कीमत में 7 रुपये 31 पैसे का इजाफा। नई कीमत 251 रुपये 30 पैसे फी किलो हो गई।
इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया कि तौसीह ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस के मुतालिबे पर की गई। ज़राए के मुताबिक 30 सितंबर की रात तक 35 लाख से जायद अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए थे। ये तादाद पिछले साल से दुगनी से ज्यादा है। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ टैक्स जमा हो चुका है। तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली पार्टी से राबते में नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान का दिफा करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन थे और उनका किसी सूबे पर चढ़ाई का कोई इरादा नहीं था। अली अमीन का बयान पार्टी के लिए जहमत नहीं है, वो आइंदा भी पुरअमन जलसों में शामिल होते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है, आईनी तरामीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि उन्हें इस पर गौर के लिए वक्त चाहिए। आईनी तरमीम पर बहस रोककर मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ मान लिया। इल्म नहीं कि आईनी तरमीम से मुतालिक इरफान सिद्दीकी ने हतमी तारीख किस बुनियाद पर दी थी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63 का अदालती फैसला गलत है तो इसे ठीक होना चाहिए। मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हों। चीफ जस्टिस गाजी फायज ईसा तौसीह न लेने का ऐलान कर दें तो आईनी बहरान खत्म हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि चीफ जस्टिस फायज ईसा को मुद्दत मुलाजमत की तकमील के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहना चाहिए। सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो बहरान खत्म हो जाएगा। अपोजिशन को आईनी मुसवदों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। आईनी बहरान खत्म हो जाए तो ये आईनी तरमीम और आईनी अदालत को भी भूल जाएंगे। शिकारपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले 5 मुल्जिमान हलाक, लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक सुल्तान कोट के करीब मुकाबले में 3 डाकू हलाक हुए। सिविल अस्पताल रोड पर मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। मुल्जिमान डकैती के बाद फरार हो रहे थे, फायरिंग के तबादले में मारे गए। बलूचिस्तान हुकूमत का सूबे में बंद 3700 स्कूलों को खोलने का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक बलूचिस्तान में स्कूल असातिज़ा की अदम दस्तियाबी के बायस बंद हैं। महकमा तालीम असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करेगा। पिशीन और आवरान में 40 बंद स्कूलों को खोलने में कामयाबी हासिल कर ली। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 5 अहम शहरों में जेर ज़मीन पानी खतरनाक हद तक नीचे जा चुका। सेनेट कायमा कमेटी की आबी वसाइल को ब्रीफिंग इजलास में इंकशाफ किया गया कि 127 ट्यूबवेल्स में से 22 जबकि 108 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 39 का पानी भी पीने के काबिल नहीं है। कमेटी के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स और ट्यूबवेल्स का पानी टेस्ट करने की हिदायत कर दी। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण जनूबी और शुमाली अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज 2 अक्टूबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर होगा। 9:51 पर सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगने का आगाज होगा, जबकि 11:45 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। 3 अक्टूबर की रात 2:47 पर सूरज ग्रहण खत्म होगा। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शौकत खानम अस्पताल के करीब मेन रोड पर अचानक गड्ढा बन गया। एक कार और 2 मोटरसाइकिल्स गड्ढे में गिर गईं। शहरियों ने सीढ़ी लगाकर गड्ढे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। अमेरिका की 6 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई। 600 से ज्यादा अफराद लापता। रियासत शुमाली कैरोलिना सबसे ज्यादा मुतासर हुई। तूफान से फ्लोरिडा, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना और वर्जीनिया में भी अमवात। ऑगस्टा में लाखों अफराद अब भी बिजली से महरूम। इंटरनेट पर बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात गिनवाने वाले
पाकिस्तानियों की शरह आलमी सतह से कम, आलमी सतह पर 12%, पाकिस्तान में 2% ने अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात हैक होने और उनके गलत इस्तेमाल का शिकवा किया। अलबत्ता 98% ने हैकर से महफूज होने का कहा। गैलिप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 3% पाकिस्तानियों ने ईमेल अकाउंट हैक होने की भी शिकायत की। आलमी सतह पर 13% ने ईमेल अकाउंट हैक होने का बताया और इस पर परेशानी का इजहार भी किया। आईसीसी विमेन टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे वार्म अप मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 18.4 ओवर्स में 117 रन बनाकर आउट हो गई। मज़ाहिया अदाकारी हो या रोमानवी सीन, हर किस्म के किरदारों में जान डालने वाले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। मौसीकी की कोई सरहद नहीं, भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ भारत और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बतों के सफ़ीर बन गए। बरतानिया में परफॉर्मेंस के दौरान दिलजीत ने एक पाकिस्तानी मद्दाह को तोहफा दिया। कहा उनके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हैं, पंजाबियों के दिल में सबके लिए प्यार है। दिलजीत दोसांझ के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर मद्दाह खुश हो गए। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रंगीनियां जारी, दिलचस्प मकालमों से भरपूर पाकिस्तानी थिएटर प्ले कराची का बिच्छू पेश किया गया। इस हफ्ते बैनुल अक़वामी थिएटर प्ले, म्यूजिक कॉन्सर्ट और कवाली भी पेश की जाएगी। फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा।